नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नौ आज के समय चाइना WDMMA की एयरफोर्स रैंकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसमें चाइनीज़ एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के नीचे बताया गया है। सब कुछ इस वीडियो में अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं, आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ग्लोबल टाइम्स चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही माउथ पीस है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है वही ग्लोबल टाइम्स छापता है। अगर आपको चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में जानना है कि वो कैसा सोच रहे हैं तो आप सिंपली ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल्स रीड करा करिए। इससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि चाइनीज गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उनकी पॉलिसीज क्या है। नाउ ग्लोबल टाइम्स छापता है कि मिलिट्रीज शुड बी रैंक्ड बाय रियल कैपेबिलिटीज रेदर देन ऑन पेपर। चाइनीज एक्सपर्ट्स ऑन इंडियाज वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स रैंकिंग। नाउ सेम आप यहां पर देख पाओगे, चाइना अपसेट एज इंडियन एयरफोर्स सोर्स पास्ट इन Air Force ranking says militaries be ranked by real capabilities. Now exactly हुआ क्या है कि WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अभी हाल ही में एयरफोर्स रैंकिंग रिलीज करी है, जिसमें इन्होंने चाइना को इंडिया के नीचे बताया है। नाउ फर्स्ट नंबर पर ऑब्वियसली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, सेकंड नंबर पर रशिया है एंड थर्ड नंबर पर इन्होंने इंडिया को रखा है और फोर्थ नंबर पर चाइना को रखा है। नाउ इनसे चाइना काफी ज्यादा गुस्सा है कि चाइनीज एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के नीचे क्यों बताया गया है। नाउ सबसे पहले आपको मैं रैंकिंग के बारे में बताऊं तो एग्जैक्टली इंडिया को 6 नंबर पर रखा गया है एंड चाइना को 7th नंबर पर रखा गया है। लेकिन सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को 3rd नंबर पर एंड चाइना को 4th नंबर पर रखा गया है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स को रखा गया है। नाउ एज यू ऑल नो, यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेले ही दम रखते हैं किसी भी देश को पछाड़ने में। तो विदाउट एनी डाउट फर्स्ट नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ही है। नाउ सेकंड नंबर पर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को रखा है। एज यू ऑल नो, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के पास डिफरेंट एयरक्राफ्ट है जो पूरी दुनिया में घूमते हैं। नाउ वो एयरक्राफ्ट इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो एयरक्राफ्ट अपने ऊपर डिफरेंट फाइटर जेट्स को लेके चलते हैं। मतलब यूएस की नेवी के पास ही इतने ज्यादा फाइटर जेट्स है कि वो खुद ही सेकंड नंबर पर आते हैं। मतलब यूएस की नेवी के पास ही इतने ज्यादा टॉप क्वालिटी के फाइटर जेट्स है कि वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर फिनिश करते हैं। थर्ड नंबर पर इन्होंने रशिया को रखा है एंड वही फोर्थ नंबर पर यूएस की आर्मी को रखा है ना। यूएस की आर्मी के पास भी डिफरेंट फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। तो उस हिसाब से यूएस की अकेली आर्मी ही पूरी दुनिया की एयरफोर्स को धदेड़ने का दम रखती है, तभी यूएस की आर्मी को फोर्थ नंबर पर रखा गया है ना। यूएस की नेवी के अंडर ही एक डिपार्टमेंट है यूएस मरीन्स, इनके पास भी डिफरेंट फाइटर जेट्स हैं, तभी इनको 5th नंबर पर रखा गया है ना। उसके बाद इंडिया को 6th नंबर पर पोजीशन किया गया। इसका मतलब पहले यूएस की एयरफोर्स है, उसके बाद यूएस की नेवी है, फिर रशिया है, फिर यूएस की आर्मी है, फिर यूएस की मरीन्स है, उसके बाद इंडिया को रखा गया है। ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से तो इंडिया 6th नंबर पर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यूएस के बाद रशिया है एंड रशिया के बाद सीधा इंडिया आता है। तभी कह रहे हैं कि इंडिया को 3rd नंबर पर रखा गया है, क्योंकि पहले यूएस की एयरफोर्स है, फिर यूएस की नेवी है, यूएस की आर्मी है, इन सबको डिफरेंट जगह पर रखा गया है, लेकिन है ये टोटल यूएस का ही। तभी कह रहे हैं कि इंडिया को 3rd नंबर पर एंड चाइना को 4th नंबर पर रखा गया है, लेकिन ओरिजिनली इंडिया 6th नंबर पर है एंड चाइना 7th नंबर पर है। नाउ एग्जैक्टली चाइना गुस्सा क्यों है? नाउ सबसे ज्यादा चाइना इसलिए गुस्सा है क्योंकि इंडिया के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि इंडिया अपना खुद का 100% मेड इन इंडिया फाइटर जेट भी बना सके। इसका मतलब इंडिया अभी भी दूसरी कंट्रीज के ऊपर हाईली डिपेंड करता है फाइटर जेट्स के मामले में। इंडिया आत्मनिर्भर भारत को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा कम है कि हम अपना खुद का 100% मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना पाए। इसका मतलब इंडिया दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट करता है, तभी हम रशिया से फाइटर जेट्स खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं, यूरोपियन कंट्री से खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल रफाइल फ्रांस से लेते हैं, वही रशिया से भी हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं और अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं। तो इंडिया दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है अपने फाइटर जेट्स के मामले में। तो सबसे पहली बात, इंडिया अपना खुद का अभी तक 100% मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना नहीं पाया है, तो आप कैसे इंडिया को चाइना के ऊपर रख सकते हो? अगर आप कहोगे कि तेजस फाइटर जेट क्या है,
आप बिल्कुल सही हो, तेजस फाइटर जेट बिल्कुल मेड इन इंडिया है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि उसका इंजन अभी भी अमेरिकन मेड है। मतलब जो हम इंडिया में तेजस फाइटर जेट बनाते हैं उसमें अभी भी अमेरिकन मेड इंजन यूज करते हैं ना। बिना इंजन के फाइटर जेट बिल्कुल डब्बा है, वो खड़ा है, उसको चला तो पाओगे नहीं जब तक उसमें इंजन नहीं डालोगे। तभी कहा जा रहा है कि 100% अभी भी कोई भी फाइटर जेट मेड इन इंडिया नहीं है। अभी हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है कि वो हमको इंजन प्रोवाइड करे, तभी हम अपने तेजस फाइटर जेट को ऑपरेशनल कर पाएंगे ना। यही सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अमेरिका रेगुलर बेसिस पर फाइटर जेट्स के इंजन हमको स्लोली डिलीवर कर रहा है, जिसके कारण हमारी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। तभी रिसेंटली एक ट्रेंड भी चला था कि फंड कावेरी इंजन इंडिया को अपना खुद का मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन चाहिए, ताकि हम दूसरी किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, हम अपने तेजस फाइटर जेट को ऑपरेशनल कर पाए। तभी कह रहे हैं कि चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इंडिया के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंडिया अपना खुद का 100% मेड इन इंडिया फाइटर जेट भी बना पाए। अभी भी वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया के पास अभी तक 5th जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं है ना। इंडिया का मोस्ट सुप्रीम फाइटर जेट रफाइल है, जो हमने फ्रांस से खरीदा है ना, वो रफाइल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है नहीं। इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट बाय करे। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, आइदर हम यूएस से F-35 खरीद सकते हैं, उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। दूसरा ऑप्शन, हम रशिया से Su-57 खरीद सकते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तीसरा ऑप्शन, हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ एयरबस के साथ कोलैबोरेट करके अपना खुद का भी बना सकते हैं, या बिल्कुल टोटली मेड इन इंडिया AMCA को भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि वो हमको 2035 के करीब मिलेगा। मतलब आज के 10 साल बाद हमको हमारा अपना मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा, जो कि टाइम काफ़ी ज़रा लेट हो जाएगा। नाउ इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं है, तो हमारे पास 6th जनरेशन फाइटर जेट तो कहाँ से ही आएगा। इसका मतलब है कि ना इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ना इंडिया के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट है, और ना ही इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो अपना खुद का मेड इन इंडिया एक फाइटर जेट भी बना पाए, जिसको लेकर चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। क्योंकि चाइना का ऐसा केस नहीं है, चाइना के पास अपने खुद के मेड इन चाइना फाइटर जेट्स हैं। चाइना किसी के ऊपर भी डिपेंड करता नहीं है, खुद ही बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स बनाता है तो उसको यूज करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी काफी सारे हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना के पास चेंगडू J-20 है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ना केवल ये, बल्कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी चाइना के पास अवेलेबल है। किसकी पावर ज्यादा है, किसके पास क्वालिटीज थोड़ी कम है, किसकी क्या चीज डिफरेंट है। मतलब J-20 के अंडर ही J-20A, J-20S डिफरेंट वेरिएंट्स चाइना के पास अवेलेबल हैं। तो चाइना के पास ना केवल मेन J-20 बल्कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स J-20A एंड J-20S भी अवेलेबल हैं। तो चाइना हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। ना केवल J-20 बल्कि चाइना के पास शेनयांग J-35 भी है, इसका भी वेरिएंट J-35A भी है। तो चाइना के पास बड़े नंबर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट है। आज की डेट में अगर इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा तो वो हमको 2035 में मिलेगा ना। हमको 10 साल बाद तो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट ही मिलेगा, तब तक तो पता नहीं चाइना क्या ही बना चुका होगा ना। चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हैं, J-36 एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है, JXDS जिसको चाइना J-50 भी कहता है, वो भी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है। तो चाइना के पास आज की डेट में 6th जनरेशन फाइटर जेट्स भी हैं, और इंडिया के पास केवल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है ना। इसी को लेके चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज़ एयरफोर्स से ऊपर रैंक क्यों किया गया है। नंबर्स तो यही कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना इंडिया से फार सुपीरियर है, लेकिन फिर भी चाइना को इंडियन एयरफोर्स के नीचे रखा गया है ना। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा है कि मिलिट्रीज शुड बी रैंक बाय रियल कैपेबिलिटीज रेदर देन ऑन पेपर, जिसका साफ साफ मतलब है कि एज यू ऑल नो, चाइना के कोई भी वेपन्स ग्राउंड टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। चाइना केवल दिखाता है कि हमारे पास इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी के वेपन्स है, ये ऐसे काम करेंगे, लेकिन उसको आज तक कभी भी वॉर में टेस्ट किया नहीं गया है। वहीं जो इंडिया के पास वेपन्स है वो सारे ग्राउंड टेस्टेड है, क्योंकि एज यू ऑल नो हम रशिया से कुछ परचेज करते हैं, जो कि रशिया रेगुलर बेसिस पर यूक्रेन वॉर में यूज़ कर रहा है। हम यूरोप से परचेज करते हैं, अमेरिका से परचेज
करते हैं जो कि सारे बैटल टेस्टेड हैं, तभी कह रहे हैं कि पेपर में इंडिया के पास वो वेपन्स जरूर है जो बैटल टेस्टेड हैं, लेकिन चाइना के पास भी हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। उनकी रियल कैपेबिलिटीज़ को आपको पहचानना चाहिए और उसी के बेसिस पर रैंकिंग देनी चाहिए ना। तभी कह रहे हैं कि चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एंड चाइना ने एक बात क्लियर मेंशन करी है कि इससे इंडिया कोई भी रॉन्ग असेसमेंट ना लगा ले, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, क्योंकि इससे डेडली कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगी कि इंडिया कहे कि हमारी एयरफोर्स चाइना से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वेल, चाइना कह रहा है कि रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। एक और सबसे बड़ी बात, चाइना ना केवल अपनी रैंकिंग पर बल्कि पाकिस्तान की रैंकिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है ना। ऐसा क्यों? सबसे पहले पाकिस्तान को 18 नंबर पर रखा गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे रखा गया है एयरफोर्स के मामले में ना। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ीलियन एयरफोर्स के भी पीछे रखा गया है। ऐसे देश जो खुशहाली के लिए, शांति के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया या ब्राज़ील को तो कभी सुना ही नहीं होगा किसी कंट्रीज़ के साथ ये डिफेंस की कुछ डील कर रहे हैं, एकदम खुशहाली से बढ़िया रहती है। लेकिन इनकी एयरफोर्स को भी पाकिस्तान के ऊपर रखा गया है, जिसको लेकर चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है ना। चाइना क्यों गुस्सा है? क्योंकि चाइना ही पाकिस्तान को सारे डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास आज के समय जो भी फाइटर जेट्स हैं वो सारे चाइना के ही दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल J-17 वो चाइनीज़ मेड फाइटर जेट है। आप एयर डिफेंस सिस्टम लगा लो जिसका इंडिया ने बुरा हाल किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी चाइनीज़ मेड है। तो एक तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो भी डिफेंस आइटम्स है वो सारी चाइना ने ही पकड़ाई हुई है, जिसको लेकर चाइना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि चाइना की रियल कैपेबिलिटीज़ को पहचाना नहीं जा रहा है एंड चाइना को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है।